हेलो क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है कि साबुन अणु की संरचना। कि साबुन का जो अणु होता है, जैसे हमने साबुन का सूत्र लिया ना, C17H35COONA, जिसको हमने कहा सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट ये हमारा एक साबुन का अणु है ना। तो सोडियम स्टीयरेट या कोई भी साबुन हो, ये ऋणावेशित भाग है और जो धातु है वो धनावेशित है। ठीक है ना। तो साबुन का अणु जो है वो दो भागों का बना होता है। याद रखना कि साबुन का जो अणु है इसके दो भाग होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन की पूंछ, एक होती है हाइड्रोकार्बन पूंछ, और एक होता है आयनिक सिरा। एक इसका आयनिक भाग होता है जिसको हम उसका सिरा कहते हैं, और दूसरा इसको एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है जिसको हम उसकी पूंछ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मेढक का टैडपोल होता है, बिल्कुल उसी प्रकार साबुन के अणु की संरचना होती है। इस प्रकार जैसा मेढक का टैडपोल होता है उसी प्रकार साबुन के अणु की भी संरचना होती है। तो ये एक साबुन के अणु की संरचना है जिसमें एक आयनिक सिरा है और एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ है। यह हाइड्रोकार्बन की पूंछ कहलाती है और यह आयनिक सिरा कहलाता है। आपको अभी समझाता हूं डिटेल में कैसा होता है। कि जैसे हमने कहा C17H35COONA, तो ये जो हिस्सा है ये होता है आयनिक सिरा, ये कहलाता है आयनिक सिरा। और ये जो C17H35 है इसको हाइड्रोकार्बन की पूंछ कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन इसलिए, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन ही हुआ। तो ये हिस्सा किससे बना हुआ है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन से, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और कार्बन से मिल रहा है तो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है। तो दो हिस्से होते हैं। तो जब अगर हम इस अणु की संरचना बनाते चाहते हैं तो कार्बन गिनेंगे। देखो जहां जहां पर पॉइंट लगाऊंगा वहां पर कार्बन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। ये कितने कार्बन हो गए? 17 कार्बन हो गए। गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और इस 17वें कार्बन से आपका एक आयनिक सिरा जुड़ा हुआ है ये। तो ये साबुन के एक अणु की संरचना हो गई। और Na पॉजिटिव आपका ऐसे ही रहेगा। ये ऋणावेशित आयन है, ये ऋणावेशित COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो दो हिस्से हो गए, ध्यान रखना। एक के पीछे जो कार्बन की श्रृंखला है, ये पूंछ है उसकी हाइड्रोकार्बन की, और ये जो है ये है आयनिक सिरा। तो साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। ठीक है ना। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं बता चुका हूं। एक होता है हाइड्रोकार्बन की पूंछ और एक होता है आयनिक सिरा। अब ये याद रखना कि जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है ये जल विरोधी प्रकृति की होती है। जल विरोधी यानी पानी का विरोध करती है हमेशा। अभी जब हम साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो वहां पर यह आएगा। ये जल विरोधी होती है। जल विरोधी होगी तो तेल स्नेही होगी, क्योंकि जल और तेल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है वो जल विरोधी होती है लेकिन तेल स्नेही होती है। ऐसे ही दूसरा आयनिक सिरा होता है। संरचना बना चुका हूं कि जो आयनिक सिरा होता है वो जल आकर्षी होता है, पानी को आकर्षित करता है। और जल आकर्षी है तो तेल विरोधी होगा, तेल विरोधी होता है। ठीक है ना। तो दो हिस्से हो गए। एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ है जो जल विरोधी प्रकृति की है, और एक आपका आयनिक सिरा है जो जल आकर्षी प्रवृत्ति का होता है, पानी को आकर्षित करता है। ठीक है ना। अब जब हम साबुन को जल में घोलते हैं, माना हमारे पास साबुन है या डिटर्जेंट है, हम उसको जल में घोल रहे हैं, तो साबुन के अणु क्या करते हैं? जल में मिलाने पर एक झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से गौर से देखना चित्र को।
जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु एक झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं इस प्रकार से, जिसमें जो आयनिक सिरा होता है, एक मिनट, थोड़ा अपोजिट बना हुआ है, थोड़ा गलत बना हुआ है मुझसे। जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर को केंद्रित हो जाता है, ठीक है ना, और जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है वो अंदर की ओर को केंद्रित हो जाती है इस प्रकार। यानी जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन को जल में घोलने पर एक साबुन के अणुओं का एक झुंड बन जाता है। ये एक प्रकार का झुंड है जिसमें आयनिक सिरा, ये आपका आयनिक सिरा है, ये बाहर की ओर को निर्देशित होता है, और जो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है ये वो अंदर की ओर को निर्देशित होती है। और ये जो झुंड बनता है, यानी साबुन के अणुओं का जो ये गोलाकार समूह है, इस गोलाकार समूह को कहा जाता है मिसेल। इसको नाम देते हैं मिसेल, ठीक है ना। तो जब हम साबुन को जल में घोलते हैं तो वो झुंड के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिस झुंड को हम मिसेल कहते हैं। तो साबुन के अणुओं का जो ये झुंड बनता है इसको हम मिसेल कहते हैं। और ध्यान रखना, मिसेल में जो आयनिक सिरा होता है, आयनिक सिरा फिर से बता रहा हूं कौन सा होता है आयनिक सिरा, जो ये लास्ट में लिखा है COO नेगेटिव वाला, ये जो सिरा है ये आयनिक सिरा होता है, ये बाहर की ओर को निर्देशित होता है, और जो हाइड्रोकार्बन की पूंछ है वो अंदर की ओर को निर्देशित होती है। कल हम पढ़ेंगे कि साबुन की सफाईकरण प्रक्रिया, यानी साबुन सफाई कैसे करता है, गंदे कपड़ों को साफ कैसे करता है। थैंक यू।